गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे होंगे? मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपका संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग इसी तरह पढ़िए और अच्छी से अच्छी तरह से तैयारी करिए और मुझे भी थोड़ा हेल्प करिए। तो हम लोग चल रहे थे, ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे और ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 3 का जो है एग्जाम्पल देख रहे थे। तो एक्सरसाइज 3 का एग्जाम्पल एक तो बच गया था, जो कि आज मैं आपको इस सेशन में कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन संस्कार क्लासेस पे आपका सभी चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बुक का चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का और क्वेश्चन वाइज जो है आपका सॉल्यूशन करा रखे हैं। और प्रीवियस ईयर का भी टोटल चैप्टर का टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज प्रीवियस ईयर का भी लगभग 12 साल तक मैं जो है आप लोगों को सॉल्यूशन करा रखा हूँ एनसीईआरटी बुक का। तो आप लोग देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे तक भी शेयर करिए जिस जो अभी तक ऑनलाइन संस्कार क्लासेस को नहीं जान पाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह इस बार हम जो सजेशन भी दिए थे जो वीडियो के माध्यम से, तो वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। और इसी तरह उम्मीद करते हैं आप लोग से कि आप लोग थोड़ा सा मुझे भी मदद करिएगा। जब आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं और आप लोग जब मुझे मदद करते हैं, तो इससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेटेड फील होता है, थोड़ा अच्छा होता है और मेहनत करने का प्रेरणा मिलता है दोस्तों, मेरे सभी साथियों। इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिसके जहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं अभी भी, और ताकि उसको लाभ मिले। और आप उसको अगर लाभ मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं आपको भी जो है वो बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे। तो ये इससे आपको भी बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा, ठीक ना। तो मैं यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। हाँ, एक चीज़ जरूर बोलूँगा दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा जो चाहते हैं वो कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। कमेंट थोड़ा सा कम आता है तो थोड़ा कमेंट वमेंट किया करिए और शेयर कर दिया करिए ज़्यादा से ज़्यादा। बस आज मैं यही कहना चाहता हूँ। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में है, एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। आप लोग थोड़ा सा देखिए, ऐसे आप लोग के पास बुक होगा तो अपने बुक से देखिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, कहता है कि आकृति 6.33 में सी एम और आर एस क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं, ठीक। यानी ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर है, तो सिद्ध कीजिए कि, तब सिद्ध करने के लिए दिया है जो कि मैं लिख रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले देखिए इस फिगर के अनुसार समझिए। फिगर क्या कहता सी एम और आर एन, ठीक। सी एम और आर एन, ठीक। सी एम और आर एन क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं, ठीक। ए बी सी और पी क्यू आर की माध्यिकाएं। यदि त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, समरूप है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए एम सी, ए एम और सी, ठीक, समरूप है त्रिभुज पी एन आर, पी एन और आर। कहता है ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जो है वो समरूप है। सबसे पहले ये दूसरा नंबर का आता है समरूप है, फिर सी एम बटे आर एन, ठीक। सी और एम बटे आर और ए, यानी इसका सी एम का जो लंब डाले इसका अनुपात और आर एन का अनुपात बराबर ए बी, ए और बी का अनुपात और पी क्यू का अनुपात, पी और क्यू का अनुपात, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है, ये भी दिखाने के लिए कारण। अगला का था, ये दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर का था सी एम बी, सी एम और बी, यानी ये वाला त्रिभुज और समरूप है आर एन क्यू, आर
एन और क्यू, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी कहता है आपस में समरूप है, यही दिखाने के लिए कहता है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको प्रूव करते हैं, प्रूफ की ओर चलते हैं। चित्र के अनुसार, ठीक, चित्र के अनुसार चित्र के अनुसार CM और RM क्रमशः ABC त्रिभुज ABC और और त्रिभुज PQR को माध्यिकाएं, PQR की PQR की माध्यिकाएं, ठीक, PQR की माध्यिकाएं हैं यदि त्रिभुज माध्यिकाएं हैं, तब कहता है आगे यदि त्रिभुज ABC समरूप है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, समरूप है त्रिभुज PQR, ठीक, यदि त्रिभुज का लेकर माध्यिकाएं हैं, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, ठीक, PQR है, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि क्या है सिद्ध करना, सबसे पहला सिद्ध करने के लिए कहता है सिद्ध कीजिए त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR। दूसरा नंबर सिद्ध करने के लिए कह रहा है CM बटे RN बराबर AB बटे PQ। तीसरा नंबर सिद्ध करने के लिए कह रहा है त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज RNQ, ठीक, यही है प्रूव करना। तो हम लोग आगे चलते हैं प्रूफ की तरफ।
अगला लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर। ए क्या है एक नंबर में ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी सी कहता है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, ये समरूप है। आगे फिर कहता है अगर ये समरूप होगा तब कहता है ए और बी का अनुपात और पी और क्यू का अनुपात। ठीक, ए बी का अनुपात और पी और क्यू का अनुपात और बी सी अनुपात और क्यू आर का अनुपात बराबर होगा बी सी का अनुपात और क्यू आर का अनुपात। ठीक, यानी ये इसका इस त्रिभुज का अनुपात और फिर इस त्रिभुज का अनुपात और फिर बी सी बी और इसका अनुपात बी सी और फिर क्यू आर का अनुपात इसका। ठीक, बराबर होगा फिर इसमें और होगा सी ए और आर पी, यानी सी ए बटे आर पी, सी ए बटे आर पी का अनुपात, यानी ये वाला इसका अनुपात और इसका अनुपात। यानी ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप होगा इसके लिए क्या होगा, ये अगर ये ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर अगर समरूप होगा इसके लिए इसका अनुपात भी, भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। जैसे ए बी कौन है इसमें, ए और बी, ये और इधर पी क्यू, इसका समरूप होना होगा। जैसे इसमें ये हो गया इसका, इसको बराबर होना होगा इसमें और इसका अनुपात और फिर इधर इसका अनुपात, ये होना होगा बराबर। फिर आगे का था BC बटे QR, BC ये है, इसका अनुपात होना होगा बराबर और QR ये है, इसका अनुपात। और फिर क्या कहता है CA बटे RP, CA कहाँ है, C और A या AC दोनों जो भी हो, CA बटे RP ये देखिए अलग अलग कलर से हम किए हुए हैं। इसका अनुपात बराबर होना चाहिए अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ठीक है, आगे फिर हम लोग देखते हैं, इसको समीकरण 1 मानेंगे। इसका मतलब है अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो कोण भी बराबर होना होगा, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। अब देखिए कोण कौन सा बराबर होगा, कोण A बराबर होगा कोण P। ठीक, कोण A यानी ये वाला कोण बराबर होगा, कोण A बराबर होगा किसके, कोण P के बराबर होगा, कोण A बराबर P। अब और कौन सा कोण बराबर होगा, कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। ठीक, ये है कोण B, कोण B बराबर कोण Q, ये कोण B बराबर कोण Q। चलो कोण B बराबर कोण Q और आगे फिर क्या होगा, और कोण C बराबर कोण R तथा कोण C बराबर कोण R। दिखता है मिला जुला के ठीक ठाक है। ये तीनों कोण भी बराबर होना चाहिए, कोण A बराबर कोण P। ठीक, कोण A और कोण A और कोण P के बराबर होना चाहिए। फिर कोण B और कोण Q बराबर होना चाहिए, कोण B यहाँ है, कोण B और कोण Q बराबर होना चाहिए और साथ कोण C और कोण R बराबर होना चाहिए। यानी ये
कौन सी, ये और ये भी बराबर होना चाहिए। आगे फिर है ए बी, ए और बी बराबर 2am। ठीक, देखिए इसको ए बी, ए और बी 2am, ए और एम, ये ए और एम, देखिए ये वाला जो बड़ा वाला भुजा है, ठीक है, ए और बी दोनों इतना, अगर ये छोटा वाला के ले तो बोलो इसमें छोटा वाला 2 को निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखो यहां से अगर ये पूरे बड़ा वाले को बांटना है, ये एक छोटा वाले को 2 भाग में बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, इसीलिए इसको हम लिखेंगे ए बी बराबर 2am। आगे फिर इसको हम लिखेंगे कि पी क्यू बराबर 2pn, 2pn, पी क्यू बराबर 2pn, जैसे यहां देखो P और Q यानी इसके बराबर। ठीक, ये एक बड़े वाले के बराबर जो होगा, हम इसको P और N को अगर बांटे तो बड़े वाला 2 ठो इसमें निकल जाएगा, यहां से यहां और एक यहां से यहां, ठीक ना, इसलिए लिखें PQ बराबर 2pn। आगे इसमें हम फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, इसको हम समीकरण पूरे को, इस पूरे को हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ए बी, ए और बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर 2am, 2am और पी क्यू बराबर 2pn। फिर आगे है BC बटे QR, BC को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे CA बटे RP। ठीक है, इसके जगह पे हम AB के जगह पे ये रख दिए, इसका मान रख दिए। ठीक, और हम इसको ले लेंगे, तीनों का अनुपात है, हम इसको लेते हैं फिलहाल। ठीक, अब क्या होगा, देखो आगे, आगे जो है ये कट जाएगा, ये 2 है कट जाएगा, क्या बचेगा A और M बटे PN CA बटे RP, इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम, कोण MAC कोण MAC बराबर होगा, देखो तो कौन कौन बराबर होगा, कोण MAC A और C बराबर कौन होगा, बोलो, कोण MAC बराबर होगा, इसमें कौन सा होगा बताओ तो, कोण MAC बराबर NPR। देखो कोण MAC बराबर NP और R, देखो कोण MAC बराबर कोण MAC NPR, ये दोनों बराबर होगा, हम इसको मानेंगे समीकरण 4। इसको थोड़ा सा फिगर है, अब लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 क्या है और 4 क्या है, देखो समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 से त्रिभुज AM
सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर। ठीक, अब देखो यहाँ क्या है, समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 में कहा था ए एम और पी एन का अनुपात बराबर है सी ए और आर पी का अनुपात। ठीक है, ए एम और पी एन, ए एम और पी एन का अनुपात, ए एम और पी एन का अनुपात बराबर होगा सी ए। ठीक है, सी और ए का अनुपात और आर पी का अनुपात, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर है। ठीक, तो इससे हम जब बोल सकते हैं कि इसमें जो है ए और एम का अनुपात और इसमें ये एन पी का अनुपात बराबर है किसका, तो ए और सी का अनुपात और आर पी का अनुपात, इसका मतलब ये भुजा भी बराबर और ये भुजा भी बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ए एम और सी समरूप है त्रिभुज पी पी एन आर, यानी ये वाला दोनों त्रिभुज जो है क्या है, ये वाला और ये वाला त्रिभुज ये समरूप है। ठीक ना, तो हम यही दिखाए समीकरण 3 और 4 से। फिर ये तो एक हुआ, अब दूसरा हम लोग चलेंगे। दूसरा समरूप प्रूव करने के लिए इसमें 3 क्वेश्चन है और दूसरा है आपका सी एम बटे आर एन। सी एम कहाँ है, ये सी एम बटे आर और एन, यानी ये जो लंब है, इस लंब के बारे में यहाँ चर्चा है। सी एम बटे आर एन का अनुपात, और कौन सा अनुपात होगा, सी एम बटे आर एन का अनुपात और सी ए बटे आर पी का अनुपात नहीं होगा, सी ए बटे आर पी। ठीक है, सी और ए बटे आर और पी, ये इसका अनुपात, सी ए का अनुपात यानी इस वाले का अनुपात और इस वाले का अनुपात दोनों बराबर होगा। आगे फिर हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो सी ए बटे आर पी, ए बी बटे पी क्यू, ए और बी बटे पी क्यू, ए और बी बटे पी और क्यू, पी और क्यू, सी ए बटे आर पी। देखिए, यानी सी और ए यानी इसका अनुपात, इस भुजा का अनुपात और आर पी इस भुजा का अनुपात बराबर होगा। और तो ए और बी, यहाँ है ए और बी यानी इसका ए बी बटे पी क्यू, पी और क्यू, ये है पी क्यू। ठीक, इस भुजा का अनुपात बराबर होगा। फिर आगे है इसके बदले हम लिख सकते हैं सी एम बटे आर पी। ठीक है, सी एम बटे आर पी, नहीं आर एन, सी एम बटे आर एन, ठीक, बटे ए बी बटे पी क्यू। सी एम कौन है, ये है सी एम का अनुपात और आर एन का अनुपात, यानी ये दोनों जो लंब है इसका अनुपात, और ए और बी का अनुपात, और ए और बी का अनुपात, और पी और क्यू का अनुपात, पी और क्यू का अनुपात दोनों का बराबर होगा। फिर हम लोग आगे इससे क्या करेंगे, ये सी एम बटे आर एन, इससे क्या दूसरा नंबर यही प्रूव करने के लिए कह रहा था। देखिए यहाँ सी एम बटे यही प्रूव करने के लिए कह रहा था, मेरा दूसरा नंबर इससे प्रूव हो गया और बच गया एक मेरा तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में है, तीसरा नंबर अगर हम प्रूव करेंगे तो समीकरण 1 में है आपका समीकरण 1 में है ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ठीक, देखो यही हमको
चलिए यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। ठीक, यही हमको तीसरा नंबर में प्रूव करने के लिए है। ए बी बटे पी क्यू के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सी एम बटे आर एन नहीं लिख सकते हैं। ए बी बटे पी क्यू के जगह पे सी एम बटे आर एन। ठीक, उसके बाद बी सी बटे क्यू आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बटे क्यू आर। इसको हम यही लिखेंगे बी सी बटे क्यू आर। चलिए, और फिर हम आगे क्या कर सकते हैं, बी सी बटे क्यू आर के बाद, बी सी बटे क्यू आर के बाद हम इसको सी एम बटे आर एन को हम ए बी सी एम बटे आर एन हम इसको लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू, और इसको हम लिख सकते हैं 2 बी एम बटे 2 क्यू एम। फिर हम इसको सी एम बटे आर एन बराबर बी एम बटे क्यू एन। ठीक, और थोड़ा सा यही कर देते हैं, इसको भी आगे हम लिख सकते हैं सी एम आर एन बराबर बी सी बटे क्यू आर। बी सी क्यू आर बराबर बी एम बटे क्यू एन। इस तरह हम लिख सकते हैं त्रिभुज, तीसरा नंबर त्रिभुज सी एम बी समरूप है त्रिभुज आर एन क्यू। ये तीनों प्रूफ हो गया। नहीं समझ में आया हम समझा देंगे, फिर से पहले इसको नोट करिए, उसके बाद हम फिर सब समझाते हैं। क्या देखो, इसमें यही चीज समझना है। कहता है कि यदि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है तब, अगर नहीं है समरूप तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर समरूप है ये दोनों त्रिभुज, तब कहता है कि ये तीनों को प्रूव करिए। समझ में आया, यही प्रूव करने के लिए। अच्छा ये बताओ, समरूप होने के लिए क्या क्या बताया तुम लोगों को। इसके पहले हम बता चुके हैं कि समरूप कब होगा, बोलो। समरूप तब होगा जबकि उसका भुजाओं का अनुपात बराबर हो, एक सबसे पहला, या फिर भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, और क्या, और कोण भी बराबर होना चाहिए कि नहीं, ठीक ना, तभी त्रिभुज जाके समरूप होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखे, इसका जो दिया था कि ये माध्यिकाएं हैं ए बी सी और पी क्यू आर, तो सिद्ध कीजिए कि ये तीनों, ठीक, ए बी सी और पी क्यू आर यदि ये और ये समरूप है, तब सिद्ध करिए कि ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था। अब हम लोग कैसे इसको प्रूव किए, क्या किए, बोले ये देखो, हम लोग लेके चले कि यही कहता वही, ठीक ना, जो कहता कि इसको पहले हम लोग को समरूप दिखा देना है। कौन, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को, ठीक, दोनों को समरूप दिखाना है। हम लोग लेके इसका पहले अनुपात लिए, समझ में, इन भुजाओं का अनुपात जो समरूप के लिए कहता पहले वही ए बी बटे पी क्यू। यहाँ देखो, इसको कलर हम अभी कर दिए हैं कि कौन कौन किस में समान होगा, ए और बी बटे पी और क्यू, लाल वाला, समझ में, ये वाला का अनुपात, और बी सी बटे क्यू आर, देखो बी और सी बटे क्यू आर, ये वाला, ठीक है, ये होगा इसका अनुपात। इसको जब सीधा करेंगे और इसको भी जब इधर से सीधा कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यही होगा इसका अनुपात। ये भी सीधा करेंगे तो ये भी नीचे आ जाएगा, और इधर से जब सीधा करेंगे, इसको भी जब इधर से सीधा करेंगे तो ये घूम के इधर आ जाएगा, ये भी घूम के इधर आएगा कि नहीं। तो कहता है इसका अनुपात यानी BC बटे क्यू आर बराबर
सी ए बटे आर पी। सी ए कहाँ है, सी ए देखो, सी और ए यानी ये ब्लू, ठीक, आर पी, ये दोनों इधर आ जाएगा। इसको भी जब सीधा करेंगे इधर से तो ये इधर आ जाएगा। कहता इसका अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक। तो अब वे ले लिए समीकरण एक, ये हो गया। सबसे पहला चीज जो हमको कह रहा था त्रिभुज का समरूप होने के लिए जो चाहिए वो हम ले लिए, समझ में। और वो होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो। जब इस त्रिभुज को हम सीधा करेंगे क्या ये इसके बराबर नहीं होगा, ये इसके बराबर, यानी पी आर क्यू या आर क्यू, क्यू आर बोले या आर क्यू बोले, बात एक ही है। ये और बी सी या सी बी बोले, ये होगा कि नहीं होगा, समझ में। तो ये ले लिए समीकरण एक मेरा ये हो गया। अब फिर दूसरा कंडीशन कहता है समरूप होने के लिए क्या, कि कोण भी बराबर होना चाहिए। अगर देखो इसकी भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होगा, आर क्यू या क्यू आर बराबर होगा बी सी, इसका सारे भुजाओं का अगर अनुपात बराबर होगा, क्या कोण बराबर नहीं होगा बोलो, है समझ में। तो हम दिखाए हैं कि कोण ए बराबर कोण पी, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। जब ये वाला कोण बराबर होगा फिर कोण बी और कोण क्यू बराबर होगा। कोण बी ये है और कोण क्यू ये है, ये वाला बराबर होगा। फिर कोण सी कोण आर बराबर होगा, ये वाला कोण सी और कोण आर, ठीक। ये तीनों कोण, इसका मतलब क्या है, आपस में बराबर होगा, ठीक। आपस में जब तीनों कोण बराबर होगा तब फिर क्या होगा बोलो, आपस में ये देखो, इसको नहीं माने हम समीकरण, तो यही दो ही है, इतने, ये कौन से कौन को लिए, ये बस इतने सा को तुम लोग पूरे को ले लिया है क्या, थोड़ा सा यहाँ जगह बढ़ गया था। ये तीनों कौन लिए, तीनों कौन आपस में बराबर होगा, इसको समीकरण दो मान लीजिए। यही चीज हमको कह रहा। अब देखो क्या कर सकते हैं, ए बी को, ए बी आ है, ए बी को कौन सा है, ये ए और बी को, यानी पूरे में ये जो लंब डाले तो लंब क्या करता है, आपस में दो भाग में बांट देता, यही ना काम करता है। जैसे इस त्रिभुज को अगर हम सीधा कर दें तो लंब क्या चीज का काम करता है, ये देखो ऐसे। अब यहां हम अगर ऐसे डाले तो ये हो गया ए, ये बी और ये सी और ये एम हो जाएगा, ठीक ना। ये देखो अब बताओ कि ये जो है बी और सी, इसमें अगर इस जगह से हम इसको बांट देंगे तो क्या दो भाग में नहीं बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं। तब हम बी और एम दो बराबर बी सी लिख सकते हैं बोलो, लिख सकते हैं। यहाँ हालांकि ए बी है, ए और बी, इसको ये है, इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, इसीलिए लिखे हम कि ए बी बराबर 2am, 2a और m, ए बी पूरे के जो है इसको लिखे 2am, ठीक। बोलो कोई दिक्कत। फिर इसमें भी यही हाल होगा, ठीक ना। इसका भी हम वही लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर 2pn, p और q बराबर 2p और n, ये ठीक ना, ये लिखे। अब फिर समीकरण एक में इसको हम रख दिए यहां, जहां ए बी है, ए बी के जगह पे क्या रखे 2am, ठीक, 2am, और पी क्यू जहां था वहां क्या रखे हम 2pm रख दिए, ठीक। ये दो दो आपस में कट गया। अब क्या बच गया, यहाँ am बचा बटे pn बचा, फिर ca बटे rp बच गया। समीकरण 3 हो गया ये। अब हम फिर क्या किए, त्रिभुज MAC, त्रिभुज MA, ये वाला MAC यानी ये वाला त्रिभुज, सिर्फ ये वाला त्रिभुज, इस सब को हटा दो यहां से, बोलो सिर्फ ये वाला त्रिभुज का बात कर रहा है इसमें, इस वाला। और कौन NPR, NP और R, यहां से सबका कनेक्शन हटा दो, सिर्फ ये वाला, ये त्रिभुज का बात कर रहा है, समझ में आया। क्या कहता है, दोनों बराबर होगा क्योंकि इसका कोण भी बराबर है और इसका भुजा का अनुपात भी बराबर है, समझ में आया। तो फिर ये दोनों बोलो कह रहा बराबर है, समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 ये है am बटे pm, a और m बटे p और n का था इसका अनुपात, और ca कहां है, c और a यानी इसका अनुपात, और pm
पी आर, इसको हटा दें, पी आर का भी अनुपात जब बराबर है, अब देखो इसमें क्या हो गया, ए एम, देखो ये ए एम, इसका अनुपात बराबर हो गया, फिर इसका अनुपात बराबर हो गया, इसका अनुपात बराबर हो गया, और इसका अनुपात, दो भुजा का अनुपात बराबर हो गया, तब बोलो ये, इसलिए हम लिखे हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर हो, समीकरण 4 मान लिए। अब देखो 3 में भी जब बराबर हो रहा है इसका भुजाओं का अनुपात, और ये त्रिभुज भी यहाँ करेंगे, जब भुजा का अनुपात बराबर होगा तो त्रिभुज भी बराबर होगा, तो समीकरण 3 और 4 से हम लिख सकते ए एम सी, ए एम और सी त्रिभुज, और पी एन आर समरूप होगा, बोल होगा कि नहीं, ठीक ना, इसीलिए इसको हम समरूप दिखा दिए। अब इसको जोड़ दो, बोलो इसमें यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? अब ये मेरा पहला पार्ट जो प्रूफ करने के लिए दिया था हम वो प्रूफ कर दिया। अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरा पार्ट हमको कहा था सी एम बटे आर एन बराबर सी ए बटे आर पी, सी ए बटे आर पी, यहाँ हम ए बी था और बी पी क्यू, ए और बी और पी क्यू, पी और क्यू तो हम क्या लिख सकते हैं, सी ए लिख सकते हैं, सी और ए बटे आर पी, आर और पी, ये समझ में आया, ये लिखे हैं। फिर इसको सी ए आर पी को, इसको यानी सी एम, इसको हम सी ए आर पी लिख रहे हैं, और उसके बाद सी ए बटे आर पी को हम ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू लिख सकते हैं इसको, क्योंकि सी ए बटे आर पी भी बराबर है होगा सी एम बटे आर एन के, और ए बी बटे पी क्यू भी बराबर होगा ए बी बटे पी क्यू, तो हम यहाँ ए बी बटे पी क्यू लिखे। उसके बाद फिर हम सी एम बटे आर एन, ठीक, सी एम बटे आर एन बराबर ए बी बटे पी क्यू, क्योंकि हम तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिखें या फिर ये लिखें, तो ये लिख दिए। अब यही चीज हमको यहाँ प्रूव करने के लिए भी कहा रहा, ये दूसरा नंबर प्रूव हो गया। तीसरा नंबर पे आते हैं, तीसरा नंबर कहता है, तीसरा नंबर लेके चले हैं ए बी बटे पी क्यू, ठीक, समीकरण 1 से ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर, बी और सी बटे क्यू आर, ये दोनों में लेके चले यहां से इतना सा, ठीक। अब देखो ए बी बटे पी क्यू, तो इसको हम यहाँ तुरंत अभी प्रूव किए, ए बी बटे पी क्यू बटे सी एम बटे आर एन, और बी सी बटे क्यू आर, इसको यहां से उतार दिए हैं। अब देखो क्या किए हैं, सी एम बटे आर एन ए बी बटे पी क्यू, सी एम बटे आर एन ए बी सी, देखो बी सी कहाँ है, बी और सी, इसको ये बी सी है, और क्यू आर है, क्यू आर कौन है, ठीक, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसको ए बी, ए और बी, ये क्योंकि आपस में सारा भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हम BC को AB लिख सकते हैं, ठीक है, BC को AB भी लिख सकते हैं, और PQ, P और Q, इसको भी लिख सकते हैं हम QR की जगह पे Q, और R इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारा भुजाओं का अनुपात बराबर, कोई कम बड़ा छोटा नहीं है। बड़ा छोटा रहता तो हम यहाँ नहीं लिख सकते थे, इसको BC के जगह पे AB नहीं लिख सकते, क्योंकि B और C ये है, इसके जगह पर AB नहीं लिख सकते थे हम, ठीक ना। हम यहाँ चाहे तो AC भी लिख सकते हैं, यहाँ AC भी, लेकिन हमको जो प्रूव करना है हम उसके अनुसार लेके चलेंगे, ठीक ना। तो ये लिखे। अब देखो AB को हम क्या लिख सकते हैं, BM, B और M, इसको हम फिर यहाँ पूरे को हम दो भाग में बांट देंगे, तो एक हिस्सा ये हो जाएगा, दूसरा हिस्सा ये, तो हम ये लिख सकते हैं AB बराबर 2 MB या BM, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं नहीं, जैसे यहां भी लिखे, देखो यहां ये दिखा दिए हैं, इसी प्रकार यहां भी किए हैं। अब यहां दो दो कट गया, यहां भी यही किए, QN को हम दो भाग में जब बांट देंगे, 2 NP लिख सकते हैं या 2 PN लिख सकते हैं, तो यहां हम क्या लिखेंगे, QN, ये लिखे QN, ठीक। अब दो दो कट गया, क्या बचा, यहाँ BM बचा, यहाँ QN बचा, ठीक। CM बटे RN, BM बटे QN, CM बटे RN, ठीक, CM बटे RN
अब देखो बी सी क्यू आर, बी एम, बी और एम, हम बी एम के जगह पे फिर क्या लिखे, बी सी, बी और सी, बी और सी ये, ठीक, बी सी बटे क्यू आर, क्यू आर कहाँ है यहाँ, इसको इसका अनुपात, फिर यहाँ बी एम बटे क्यू एन लिखे, इसको बराबर कर दिए। इससे मेरा क्या हुआ, अब देखो कहता ये त्रिभुज सी एम बटे आर एन, कहाँ है सी एम बटे सी और एम बटे आर एन, ये है आर एन, आर और एन, कहता इसका जो है ये लंब और ये लंब बराबर होगा, और फिर बी सी बटे क्यू आर, बी और सी, यहाँ बी और सी, इसका ये भुजा का अनुपात और इसका क्यू आर के अनुपात का बराबर होगा, इसका ये बराबर, पहले ये और ये लंब बराबर, फिर अब ये बराबर, फिर कहता बी एम, बी और एम यहाँ है, बी और एम यानी ये बराबर होगा क्यू एन यानी ये, ठीक ना, बोलो ये होगा बराबर, ये तीनों भुजा जो है आपस में, दोनों त्रिभुज के आपस में बराबर होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि सी एम बी त्रिभुज सी एम और बी यानी ये वाला त्रिभुज पूरे समरूप होगा त्रिभुज आर एन क्यू, आर एन और क्यू, ये वाला है, बोलो होगा कि नहीं? सबको मिटा दो, बस इसी को सिर्फ देखो होगा कि नहीं, बोलो क्या लिखे हैं यहाँ, अभी क्या लिखे थे, आर था यहाँ, यहाँ क्या लिखे थे एन, देखो बस इतने सा आ रहा है यहाँ, ये समरूप होगा कि नहीं, बोलो ठीक है, क्योंकि सारे भुजाओं का अनुपात बराबर है इसलिए ये समरूप होगा, बस यही था प्रूव इसका। अब चलते हैं हम लोग प्योर एक्सरसाइज 6.3 पे चलते हैं, ठीक है, 6.3, इसमें पहला सवाल कहता है बताइए कि आकृति 6.34, ठीक है, 6.34 में दिए गए त्रिभुज के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में क्या है, तथा साथ ही साथ समरूप त्रिभुजों का संकेत रूप में व्यक्त कीजिए, और समरूप त्रिभुज को संकेत में व्यक्त करने के लिए कहता है, पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, चलो इसका देखिए, इसका यही कहता है, इस फिगर में कहता है ये बताना है कि आखिर जो ये त्रिभुज समरूप कैसे है, कौन सा नियम से समरूप है, या फिर ये बताना। चलिए आप लोग इसको देखते हैं, ये कोण भी दिया हुआ है, ये कोण कितना है, ये 60 डिग्री दे दिया है, और ये भी 60 डिग्री है, और क्या है तो ये है 80 डिग्री है, ये दिया हुआ है, और इसमें 80 डिग्री कौन है, ये है 80 डिग्री, और फिर ये है 40 डिग्री, और ये भी है 40 डिग्री। हम लोग लेते हैं इसमें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक, इसमें हम लोग देखते हैं इसका कौन कौन सा भुजा समरूप होगा। तो सबसे पहले इसमें हम कोण का लेते हैं, कोण, इसमें कौन कौन सा कोण बराबर होगा, कौन ये बराबर होगा, कौन ये बराबर होगा, कौन ये इसके बराबर होगा, कौन ये इसके बराबर होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन बी बराबर कौन क्यू, और कौन ए बराबर कौन पी, और कौन सी बराबर कौन आर, ठीक, ये यानी ये है कौन कितना है, कौन बी है 80 डिग्री, कौन ए है 60 डिग्री, और कौन सी है 40 डिग्री, यही है। तब हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है
देखिए जब इसका सारा कोण बराबर हुआ तो ये समरूप होगा कि नहीं, बोलो। समरूप होने के लिए यही नियम है, सारे कोण बराबर होना चाहिए या फिर भुजाओं का अनुपात। तो इसमें कोण दिया हुआ इसलिए कोण सारा बराबर होगा। तो लिखेंगे ABC समरूप है त्रिभुज कौन PQR। क्यों, कैसे समरूप है, अतः कौन सा मतलब कारण से ये समरूप है, क्या चीज इसका बराबर हुआ, तो इसका कोण बराबर है, लिखेंगे एंगल 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 समरूपता नियम से। ठीक, अब हम लोग अगले में आते हैं, इस 2 नंबर में आते हैं। इसमें अगर हम लोग चलते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PRQ। ठीक, ये यही दोनों में लेके चलेंगे। बोलो इसमें कौन कौन सा बराबर होगा, बोलो। इसमें हम लोग देखते हैं A और B बटे P और R। देखो ये वाला भुजा AB भुजा और P और R। ठीक, इसका AB का अनुपात 2 है और P और R का कितना है, AB का अनुपात AB और QR, AB और QR। अच्छा, इसमें QR होगा संगत भुजा, AB और QR। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? AB है 2 सेंटीमीटर, ऐसे तो इसमें कुछ नहीं दिया हुआ मीटर वगैरह। AB 2 है और QR जो है वो 4 है। 2 1 2 2 दूनी 4 यानी 1/2 हो गया। उसके बाद कौन सा होगा, संगत भुजा हो जाएगा BC बटे, यानी ये वाला और ये वाला, ठीक ना। BC बटे PR बोलो या RP बोलो। BC यानी 2.5 बटे PR 5। इसको 10 उड़ा दो तो यहाँ हो जाएगा, यानी ये हो गया 25/50। 25 1 25, 25 दूनी 50, 1/2। और अगला हो जाएगा ये AC बटे, ये संगत होगा AC बटे PQ। A और C 3 और P और Q 6, 3 1 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2। ठीक, देखिए सारे भुजाओं का भी अनुपात, इसमें भुजा का अनुपात दिया हुआ है। ठीक, इसमें कोण दिया था, इसमें भुजा दिया है। ठीक, सारे भुजाओं का भी अनुपात बराबर होना, 1/2 1/2 हो रहा है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बोलो। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PRQ। ठीक, किस नियम से लिखेंगे, अतः SSS समरूपता नियम या प्रतिबंध से। ठीक, समरूपता नियम से लिखो या प्रतिबंध से, बात एक ही, ये हो गया। अगला हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरे नंबर पे चलते हैं। देखो तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर में कहता है, इसमें भी भुजा दिया हुआ, भुजाओं का अनुपात हम लोग करते हैं। भुजाओं का अनुपात लेके सबसे पहले इसमें त्रिभुज कौन कौन है, इसमें है त्रिभुज L M और P
व त्रिभुज ई डी और एफ, ठीक, यही है त्रिभुज एम पी बटे ई डी, एम पी यानी एम और पी, ई और डी, इस भुजा एम पी वाला भुजा और ये डी और ई, इसमें एम पी है 2 और डी और ई है 4, 2 का 2 2 दूनी 4, 1/2। फिर है एल पी बटे डी एफ, एल पी है एल और पी 3 और डी एफ है डी और एफ 6 है, 3 का 3 3 दूनी 6 यानी 1/2। उसके बाद है एल एम है, एल और कौन बचा, एल और एम, ठीक ना, एल एम बटे ई एफ, एल एम बटे ई एफ, एल एम है 2.7 बटे ई एफ, ई और एफ 5, दशमलव उड़ा दो, यहाँ 1 0 आएगा यानी 27/50 हो गया, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक ना। तो ये भुजा बराबर नहीं हुआ, लिखेंगे एम पी बटे ई डी, एम पी बटे ई डी बराबर है किसका, एल पी बटे डी एफ, एल पी बटे डी एफ, लेकिन बराबर नहीं है कौन, एल एम, एल और एम बटे ई और एफ, लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है कौन सा, त्रिभुज ई डी एफ, ये हो गया, इसका चिन्ह हो गया। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये इस तरह नहीं लिखना है, नहीं समझ में आवे, ऐसे भी लिखो त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं है त्रिभुज ई डी एफ, ये भी लिख सकता है। अब आगे हम लोग चलते हैं इस पे, आगे 4 नंबर पे हम लोग चलते हैं, कौन कौन सा त्रिभुज है इसमें नाम लिखते हैं। सबसे पहले त्रिभुज का, त्रिभुज एम एन एल, एम एन एल, एम एन और एल, तथा त्रिभुज पी क्यू, इसका क्या है, यहाँ ने दिए हैं नाम, क्यू है ना, क्यू, ये एम तो नहीं है, क्या है इसका, पी क्यू और आर है, पी क्यू और आर, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज एम एन एल, तो इसमें पी क्यू और आर, यही दोनों त्रिभुज में लेके चलेंगे। इसमें किसका किसका अनुपात बराबर होगा, इसमें होगा एम एन पी क्यू, एम और एन और पी क्यू, यही होगा एम एन बटे पी क्यू, एम एन का अनुपात है 2:5 और पी क्यू का अनुपात है 5, इसको जब उड़ाएंगे तो हो जाएगा ये 25/50, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2। दूसरा कौन कौन सा अनुपात होगा, ये भुजा कितना दिया हुआ है, 4 नंबर, ये नहीं दिया हुआ है ना। दूसरा हो जाएगा इसका एल कौन, एल एम कौन क्यू, यानी ये वाला कौन और कौन क्यू दोनों बराबर होगा, एक कौन बराबर हो रहा है और दूसरा एम एल बटे एम और एल बटे टी आर, एम एल बटे क्यू आर, एम और एल बटे क्यू आर, क्यू और आर का अनुपात,
एम और एल, यानी ये एम एल संगत भुजा है 5 और क्यू आर संगत भुजा 10 है। 5 एका 5, 5 दूनी 10, 1/2। देखिए ये समरूप हुआ त्रिभुज, क्योंकि देखिए दो भुजा इसका बराबर है। देखो ये क्यों समरूप है, दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है। ये कोण कितना है बोलो, 70 डिग्री है, ठीक ना। तो एक कोण बराबर हुआ, दो भुजा बराबर हुआ, एक कोण बराबर हुआ, त्रिभुज समरूप हुआ। कौन सा नियम से बोलो, साइड एंगल साइड नियम। त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक। अतः साइड एंगल साइड समरूपता नियम या प्रतिबंध से, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। और इसमें क्या तो बचा, दुट और है। चलिए हम लोग इस पे चलते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज होगा बोलो इसमें, त्रिभुज ए बी और सी, यही ना होगा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ईडीएफ ईडीएफ। अब देखो इसमें कौन कौन सा भुजाओं का अनुपात होगा, ए बी बटे ये भुजा और ये भुजा का अनुपात डी और एफ। ए बी 2.5 है और डी एफ कितना है 5 है, 1 0 हो गया, यानी 25/50 हो गया। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2। उसके बाद हो जाएगा BC, यानी इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा संगत भुजा होगा, BC बटे EF। BC 3 होगा और EF 6 होगा। 3 एका 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 होगा ये भी। उसके बाद फिर क्या होगा, ये देखो, अब एक कोण, यानी कोण A बराबर कोण F बराबर होगा, कितना होगा, तो ये दोनों 80 डिग्री है, समझना। देखो यहाँ क्या हुआ, दो भुजा बराबर हुआ, एक कोण बराबर हुआ। क्या लिखेंगे बोलो इसका, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ईडीएफ, कौन सा नियम से, अतः साइड साइड एंगल समरूपता प्रतिबंध से या नियम से, दोनों में से दोनों जो भी लिखो वो सब चलेगा। अगला है 5वां नंबर, त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज DEF, इसमें हो जाएगा PQR। इस त्रिभुज में PQ। अब है इसमें कौन कौन सा भुजा संगत होगा, इसमें होगा अच्छा, इसमें 5 नंबर में ये वाला का कौन दिया हुआ है कि नहीं, देखो तो देखो, इसका ये कौन और ये कौन संगत होगा और इसका ये कौन और ये कौन जो है संगत होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं कौन D बराबर होगा कौन P, ठीक ना। कितना होगा, तो ये 70 डिग्री हुआ तो ये भी 70 डिग्री होगा, समझ में आया। यहाँ ध्यान से देखो, छापने में सिर्फ नहीं रहो,
क्योंकि ये कौन इसका संगत है, अगर ये 70 डिग्री हुआ तो ये भी 70 डिग्री होगा, ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री, ये अगर समान है, ठीक है कौन, तो एक ही भुजा पे बना हुआ कौन जो है क्या होगा, ये है 70 तो ये भी 70 होगा। अब देखो कौन ई जो है 80 नहीं सॉरी कौन ई और कौन क्यू बराबर होगा कितना 80 डिग्री। अब देखो कौन आर अगर यहाँ 30 डिग्री है तो ये भी जो है 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना 30 डिग्री, जैसे ये वाला हुआ, ये दिया हुआ नहीं है, ठीक, ये 30 डिग्री है इसलिए ये भी 30 डिग्री होगा। कौन लिखेंगे कौन एफ बराबर कौन आर कितना 30 डिग्री, समझ में आया। तीनों कौन इसका बराबर है इसलिए लिखेंगे त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR, ये हो गया। अब इसका अतः एंगल 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 समरूपता नियम या प्रतिबंध बंध से समरूप है, यही हो गया। आज त्रिभुज का 6.3 का जो है पूरा एग्जाम्पल वो खत्म हो गया, और 6.3 चैप्टर का जो है एक्सरसाइज 6.3 का 1 नंबर का क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। कल हम लोग नेक्स्ट चलेंगे 2 नंबर से। बस आज तक यही, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, कल से आगे हम लोग चलेंगे। बस तब तक के लिए राम राम।